हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा, गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हे कृष्ण महामंत्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे भगवत गीता के सत्र में। और आज जैसा कि हमने कहा था पिछले सत्र में कि आज हम अध्याय 2 पर चर्चा करने वाले हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कि अर्जुन भगवत गीता का सार इसको कहा जाता है। इस अध्याय का नाम है
गीता का सार। तो पहले अध्याय में जैसे कि हमने देखा कि अर्जुन विविध प्रकार के कारण देता है कि वो क्यों वो युद्ध नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये कारण आपके सामने है कि पहला तो बताता है कंपैशन है, मुझको मन में दया है मेरे मन में इसके प्रति, क्योंकि ये मेरे गुरु है, ये मेरे दादा है, जैसे बोल सकते हैं पितामह है, ये मेरे घर वाले हैं, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, और इनके प्रति दया आती। तो भगवान इसका उत्तर, अब ये जो अलग अलग प्रकार के अर्जुन यहाँ पर कारण दे रहा है, उस सभी कारणों को भगवान उत्तर देते हैं इस अध्याय में। तो जैसे कि दूसरे अध्याय, ये वाले अध्याय के 11 से 30 श्लोक में अर्जुन का पहला जो कारण है उसका उत्तर मिलेगा। फिर दूसरा जो कारण है कि मैं अकेले कैसे भोग करूंगा, उसका उत्तर आपको 31 से 37वें श्लोक में मिलेगा। फिर मुझे पाप लग जाएगा, तो पाप का जो उत्तर है, पाप क्यों नहीं लगेगा, उसका 33 से 53 तक श्लोक में है। ऐसे पूर्ण भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि कैसे हर एक चीज जो अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया है, उसके उत्तर में भगवान ने जवाब दिया है कि कैसे आपको ये कर्तव्य करना चाहिए। कोई बोलेगा अरे जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा घिनौना कोई कार्य किया है टेररिस्ट ने, जैसे कि एक पार्लियामेंट पे हमला किया था एक टेररिस्ट ने, अफजल गुरु उनका नाम था। उनको भारत सरकार ने बहुत देर तक लटकाया, फिर उन्होंने अलग अलग याचिका की और अंत में उनको कुछ सजा नहीं मिली। उनको वैसे डेथ सेंटेंस था, पर उन्होंने प्रेसिडेंट में एप्लीकेशन की प्रेसिडेंट को, तो वहां पर उनका डेथ सेंटेंस पर रोक लगा दी थी तब के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने। तो उनके मन में दया आ गई, कंपैशन आ गया उनके, क्योंकि उनके जो वो टेररिस्ट था, उनका फैमिली, उनकी वाइफ और उनका बच्चा जाके वो प्रेसिडेंट से मिले, तो प्रेसिडेंट थोड़े भावुक थे, उनको दया आ गई। पर वास्तव में ऐसा दया करके कांड किसी को जो कि घिनौना कार्य करते हैं उनको ऐसे छोड़ा, शास्त्र मना करता है कि ऐसे उनको सजा मिलनी ही चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इनको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको सजा यहाँ पर नहीं दोगे तो उनको नरकलोक में जाके इससे भी ज्यादा कठिन सजा उनको मिलेगी। और क्योंकि आपने सजा नहीं दी है तो आपको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो ये क्योंकि और अर्जुन सोच रहे थे कि मैं कैसे मारूं इनको, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे सगे संबंधी है, इनको कैसे मारूंगा मैं। तो भगवान कृष्ण 11वें से 30वें श्लोक तक बताते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप मारोगे भी तो किसको मारोगे, आप शरीर को मारोगे, आप थोड़ी आत्मा को मार सकते हो। तो तुम्हें कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, भले उसमें कितनी भी कठिनाई हो। ठीक है। फिर दूसरा बोलता है कि अगर सभी मर जाएंगे मेरे सगे संबंधी, तो मैं भोग किसके साथ करूंगा, मैं जीऊंगा किसके साथ, मैं आनंद किसके साथ अनुभव करूंगा। तो भगवान बताते हैं कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम हित्वा प्राप्स्यसि महिम। मतलब अगर अर्जुन तुम अपना कर्तव्य निर्वहन करते करते अगर मर भी गए ना, तो मरोगे तो स्वर्ग लोक में जाओगे और वहां पर भोगने के लिए बहुत ऐश्वर्य तो है ही। और तुम अगर जीत गए युद्ध तो पृथ्वी लोक पर तुमको पूरी सत्ता पर राज करोगे। तो इस प्रकार से भगवान दूसरा आर्ग्यूमेंट भी उनका तोड़ देते हैं। तीसरा उनका जो कारण वो देते हैं कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान पहले बोल रहे हैं कि पहले तो तुम कौन हो, तुम शरीर हो या आत्मा हो। आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, उसके बाद प्राप्त करके कि कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ये प्राप्त करके ये बुद्धि योग बनता है। तो ज्ञान और कर्म को मिला के बुद्धि योग करता है और बुद्धि योग बनता है, जो कि भक्ति योग है। तो भक्ति योग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया काम में कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूँ तो सेना पे तैनात कोई सैनिक है, वो सेना पे सैनिक जाके वहां पे हजारों लोगों को, हजारों विदेशी मतलब शत्रुओं को मारेगा।
तो उसको पाप थोड़ी लगेगा, गवर्नमेंट थोड़ी उसको बोलेगी नहीं तुमको सजा मिलेगी, नहीं। वहां पे 100-200 जितने ज्यादा लोगों को मारेगा शत्रु पक्ष के लोगों को, उतना ज्यादा उसका गुणगान होगा, उसको परमवीर चक्र और अन्य अन्य प्रकार के उसको मेडल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य ये है और तुम कर्तव्य करोगे तो उसके ऊपर तुमको कुछ पाप नहीं है। जैसे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय मतलब क्षत त्रायति इति क्षत्रिय, मतलब क्षत मतलब क्षत आता है शब्द से खत, खत खत आता है खतरा, खतरा खतरे से जो बचा पाता है वो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का धर्म यह है कि जो बाकी प्रजा है उनको उनका संरक्षण प्रदान करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अगर तुम वो करते हुए कुछ करोगे, कर्तव्य का निर्वहन करोगे, तो तुमको पाप नहीं लगेगा। और एक उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे एक बैंक है, HDFC बैंक है, वहां पे जाके मैं जाके 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता हूँ, वो कैशियर को देता हूँ 1 लाख रुपए, लो कोई और जाके और 2 लाख रुपए देता है। ऐसा कल को कैशियर रास्ते पे चलता हुआ मिला तो मैं थोड़ी उसको बोलूंगा कि अरे मैंने 1 लाख रुपया दिया था, दो वापस करो। वो बोलेगा अरे तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या, वो तुमने बैंक को दिया था, मुझको थोड़ी दिया था। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं बैंक के लिए काम करता हूँ, मैं बैंक को, वैसे ही तुम काम मेरे लिए करो। कोई भी काम भगवान बोलते तुम मेरे लिए करोगे तो उसका तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, उसका कुछ तुम्हारे पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो तीसरा कारण ये बताते, चौथा कारण वो बताते कि अ, जो परंपरा परंपरा में चलता आ रहा है, पिंडदान हो गया या कई प्रकार के हमने देखा था संस्कार होते हैं, गर्भदान संस्कार, जात जात जातस्व संस्कार और कई प्रकार के संस्कार होते हैं, जातक कर्म संस्कार होता है। तो 16 प्रकार के संस्कार हमने बताए थे। इन सब का जो परंपरा से चलते आ रहा है उसका निर्वहन वो कौन संभालेगा उसको, इससे वर्ण संकर भी हो जाएगा। अगर सभी पुरुष मर जाएंगे तो उनकी स्त्रियों के ऊपर कोई अटैक करेगा, स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान उसके भी बारे में बताते हैं कि देखिए अर्जुन, ये चौथा उनका कारण होता है। तो बताते हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो और भाग जाते हो तो तुमको क्या लगता है यार ये दुर्योधन क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में। दुर्योधन बोलेगा कि अरे कायर है, ये भाग के जा रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे लोग। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कभी कि भाई ये, हाँ ये अर्जुन था, इसके मन में दया आ गई, इसलिए नहीं सोचेंगे। दूसरा वो बोल रहे हैं संस्कार। तो जैसा युधिष्ठिर महाराज जिस प्रकार से इस देश को चलाएंगे, इस राज्य को चलाएंगे, उस प्रकार से दुर्योधन नहीं चला पाएगा। तो जब दुर्योधन, तुम इतने बड़े पांडव का की जो धर्म पत्नी है द्रौपदी, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकता है, तो उस प्रकार से वो प्रजा के साथ क्या व्यवहार करेगा। और प्रजा में भी उसको देख के यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं, तो वो राजा ऐसा बिगड़ा हुआ होगा तो प्रजा भी वैसी ही होगी। तो तुम सोच रहे हो कि इन स्त्रियों का हनन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा तुम अगर राज्य करोगे तो तुम सभी को सही तरीके से संरक्षण दे पाओगे। युधिष्ठिर महाराज को अगर धृतराष्ट्र रखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे, पर धृतराष्ट्र अगर तुमको रखेगा तो तुमको अच्छे से नहीं रखेगा। और वही हुआ, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब 100 के 100 कौरव मर गए तो युधिष्ठिर महाराज ने इतने अच्छे से धृतराष्ट्र को रखा, रोज सुबह जाके उनके चरण स्पर्श करते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, कोई भी डिसीजन में उनको पूछते थे कि कैसे ये निर्णय, ये क्या करना चाहिए इस वक्त पर। और पांचवा कारण बताया था कि वो पांचवा कारण बता रहे कि मैं, आप बताए ये सब कारण सही है पर मैं अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मैं कुछ, आपकी सबसे बात सही है पर मैं अभी ये कर नहीं पा रहा हूं, मुझको करने के लिए शक्ति नहीं है। तो भगवान उसके बारे में बताते हैं कि कर्तव्य तुम्हें मेरे लिए ज्ञान पूर्वक करोगे तो इसको तुम कर पाओगे, और उसको और भी विस्तार पूर्वक भगवान समझाते हैं। तो ये दूसरा अध्याय का ये मुख्यतः इस तरह से, इसमें 72 श्लोक है, 72 श्लोक है। ये दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है भगवत गीता का, और ये अध्याय पूरा भगवत गीता का संक्षेप में वर्णन भी करता है। जैसे कि ज्ञान योग इसमें आता है, कर्मकांड आता है, बुद्धि योग जो कि भक्ति योग है, और स्थित प्रज्ञ इसके बारे में भी आता है। तो पहले 10 श्लोकों में अर्जुन अपने
अपने मन में और भी जो प्रश्न है वो देता है भगवान श्री कृष्ण को। 11 से 30 भगवान बताते हैं कि कैसे तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये ज्ञान भगवान उनको देते हैं। 31 से 38 तक कर्म कांड के बारे में बताता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो है, अलग अलग वर्णाश्रम के हिसाब से तुम्हारा क्या कर्तव्य है वो बताते हैं। 39 से 53 तक बुद्धि योग के बारे में बताते हैं कि ज्ञान और कर्म को मिला के कैसे अभी तुमको कार्य करना है, जो कि उसका पहले प्रश्न था, जो कि यहाँ पे प्रश्न था अर्जुन का कि कैसे मैं करूं। तो ये दो 41 से भगवान बताना शुरू करते हैं, यहाँ पर 41 के बीच में। और 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ, ये अगर तुम ज्ञान और कर्म बराबर से जो करता है, जिसके पास ये सही मात्रा में है, तो स्थित प्रज्ञ मतलब वो स्टेडी फर्म अपने एक्शन में कैसे हो जाता है वो भगवान बताते हैं। तो प्रिंसिपल और प्लेजर, इस सत्र का नाम है प्रिंसिपल और प्लेजर, मतलब कर्तव्य या भोग, दोनों में से क्या ऊपर रहना चाहिए। कर्तव्य, प्रिंसिपल मतलब कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य या भोग, दोनों में से कौन ऊपर है। जैसे दुर्योधन सोच रहा था कि मैं राजा बनना चाहिए, मैं एक भी इंच की जगह हूं पांडव को नहीं दूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, इस युद्ध में करोड़ों लोग मरे, खरबों लोग मरे, मैं राजा बनना चाहिए, ये दुर्योधन का मानना था। इसी प्रकार पांडव भी, उनकी बुद्धि भी भोग की प्रवृत्ति हो गई। खुद के बारे में सोचना मतलब मुझको पाप लग जाएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा बीच में, किसी दो लोगों के झगड़े में मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, मुझको पाप लग जाएगा, मैं भोग कैसे कर पाऊंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे जो सगे संबंधी उनको कैसे मारूंगा, ये सब भी खुद के बारे में, खुद के मध्य में रख के सोचना, मतलब वो हो जाता है भोग प्रवृत्ति। पर प्रिंसिपल क्या है, जो भगवान बोलते हैं वो करना चाहिए, वो होता है प्रिंसिपल, वो होता है सही कार्य, जो भगवान बोलते हैं। वेदो नारायण साक्षात, मतलब जो वेद में बताया गया है, जो शास्त्र में बताया गया है, वो भगवान ने भी बताया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आज का पहला श्लोक देखते हैं। संजय बोलता है, संजय उवाच ताम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णानलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो अभी संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इस प्रकार अर्जुन कृपयाविष्टम, अश्रु, अश्रु मतलब आंखें, आंखों से उनके आंसू बह रहे थे, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कैसे आंख में से आंसू आ रहे। अश्रुपूर्णानलेक्षणम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। और ये बोलकर कि भाई मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, ऐसा बोलकर अर्जुन बैठ गए। अब ये जैसे धृतराष्ट्र ने सुना, धृतराष्ट्र खुश हो गए, अरे वाह, पांडव वापस से चले जाएंगे वन में और मेरा बेटा राज्य करेगा, मैं राज्य करूंगा। फिर संजय बोलते हैं, रुको रुको, मैं बताता हूँ। तो इसके आगे के श्लोक में देखते हैं हम। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यम् अजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कुतस्त्वा, कुतस्त्वा मतलब, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपशय की प्राप्ति होगी। कुतस्त्वा मतलब किधर से, कश्मलम मतलब ये अज्ञानता, ये गंदगी, विषय में मतलब इस इस महत्वपूर्ण क्षण में, समुपस्थितम, तुमको ये ऐसा गंदगी तुम्हारे दिमाग में अभी आया ही कैसे? अनार्यम, अनार्यम मतलब ये आर्य लोग के का लक्षण नहीं है। आर्य लोग मतलब ये होते हैं, पहले के समाज में जो लोग बोलते थे
कि आर्य लोग वो होते हैं जो जो धर्म का सही तरीके से निर्वहन करते हैं, जिनको शास्त्र के बारे में पूरा पता है, वो आर्य बोलते हैं। अनार्यम, ये अनार्य मतलब ये आप आर्य जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो, आप आर्य जैसा कार्य नहीं कर रहे हो, आप अनार्य काम कर रहे हो। जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम अर्जुन, इसके कारण तुमको स्वर्ग में जाने नहीं मिलेगा, स्वर्ग तुम नरक में जाओगे, और अकीर्ति, तुम्हारा स्वर्ग में भी नहीं जा पाओगे, तुम्हारी अकीर्ति भी होगी। जैसे दुर्योधन तुमको बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा अरे अर्जुन कितना दयालु था, हमको राज्य दे के चला गया। तो इस प्रकार झूठा, इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन, हिंदी में बताते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन, मतलब किसी के मन में दया किसी और चीज के लिए बताना। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, एक माँ बेटे की स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति को बहुत अलग अलग प्रकार के, वो चोरी करता था, डकैती करता था, और लोगों को पैसे उनके छीन लेता था। तो एक बार पुलिस में पकड़ा गया, और उसको ऐसा करते करते एक बार उसने किसी का कत्ल भी कर दिया। एक बार चोरी करने गया तो वो आदमी उसको पकड़ रहा था, तो उसका खून उसने कर दिया। पुलिस ने पकड़ लिया और उसको अभी सजा हो गई, उसको सजा हुई, फांसी की सजा हुई। तो उसकी बोला आखिरी इच्छा क्या, बोला मेरी माँ को एक बार मेरे पास, मेरे को माँ से मिलना है। तो माँ को मिलने बुलाता है, और माँ को बोलता है माँ अपना कान इस बाजू लाओ, थोड़ा मुझे कुछ कान में बात बोलनी है। और उनकी माँ को बुला के उसका कान जोर से दबा देता है दांतों से अपने। और उसकी माँ चिल्लाती है जोर से, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? तो बोलते पागल तो तुम हो गई थी, जब बचपन में जब मैं पहली बार अपने दोस्त का पेन चोरी करके लाया था, तो तुमने मुझको क्यों नहीं रोका था उस वक्त में, तुमने मुझको शाबाशी क्यों दी थी उस वक्त में? तुम पहली बार ही मुझको रोकती थी, अगर बचपन में ही मैं कुछ खराब कार्य कर रहा था और तुम मुझको प्रोत्साहित कर रही थी, तभी तुम मुझको रोक देती थी, तो मैं ये आज जगह घड़ी पर नहीं होता। तो बोलती थी अरे मुझे तुम पर इतना प्यार आता था बेटा कि तुम कुछ गंदी हरकत भी करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये होता है मिसप्लेस्ड कंपैशन, मतलब ये होता है कि गलत जगह पर दैन्य भाव रखना। तो इस प्रकार गलत जगह पर दैन्य भाव रखकर आदमी गलत कार्य कर बैठते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं, माँ बाप अलाउ करते हैं चॉकलेट खाने के लिए। नहीं, ना बोलेंगे, कैसे बोलेंगे ना, हमारा बेटा रोएगा, बेटी रोएगी, उसके फिर दांत टूट जाएंगे आगे जाके। तो इस प्रकार से उनको पता नहीं पड़ता कि भाई जो अच्छा चीज है वो उसको रोक भी नहीं पाते वो लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक देखते हैं। क्लैब्यमास्मगः पार्थ नैतत्त्वयोपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगः पार्थ, क्लैब्यम मतलब कहाँ से, क्लैब्यम मतलब नहीं, क्लैब्यम मतलब नपुंसकता। अभी भगवान श्री कृष्ण इनको डांट रहे थोड़ा अर्जुन को कि ऐसी नपुंसकता तुम में कहाँ से आ गई। क्लैब्यम मास्मगः पार्थ, ये कहाँ से ये नपुंसकता लेके आओ। पार्थ, उनको पार्थ बोला यहाँ पर, पार्थ मतलब जानबूझ के पार्थ बोला, क्योंकि तुम पृथा के पुत्र, माता कुंती के पुत्र हो, जो इतनी बड़ी शतरानी है। उनके पति मर गए तो भी जरा भी नहीं डगमगाई, पांचों बच्चों को बड़ा खुद ने बड़ा किया। इतनी बड़ी शतरानी के तुम पुत्र होकर पार्थ, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुम अभी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। नैत्य उपदत्तते, ऐसा शोभा नहीं, नय नय तत्व मतलब ये तुमको शोभा नहीं देता। शूद्र हृदय दौर्बल्यम, इस प्रकार का हृदय में दुर्बलता, हृदय दुर्बलता, ये तुच्छ है, शूद्र है। शूद्र बोलते हैं ना, तुच्छ जाति। तो शूद्र ये सबसे निचले स्तर का है तुम्हारा ये हृदय दौर्बल्य। क्षत्रिय को कैसा टफ रहना चाहिए, पर तुम ऐसा एकदम बात कर रहे हो, ऐसी इतने कारण दे रहे हो। अभी पहली बार भगवान श्री कृष्ण के पहले दो श्लोक है उन्होंने बोले,
और पहले 2 श्लोक में इतना उन्होंने आवाज ऊंची चढ़ा के बोला, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, छोड़ो ये सब और खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ अर्जुन, ये तुमको शोभा नहीं देता इस प्रकार का बोलना। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब भी श्री कृष्ण कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पर व्यासदेव लिखते हैं भगवान वाच, और बाकी जब संजय ने श्लोक बोले तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र ने बोले तो धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच, पर श्री कृष्ण बोलते हैं तो ऐसा नहीं लिखा व्यासदेव ने श्री कृष्ण उवाच, वो बोलते भगवान उवाच। अब इसके पीछे कारण ये है कि पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है कि किसके पास, किसको भगवान बोल सकते हैं। भगवान किसको बोल सकते हैं? जिसके पास छह ऑप्युलेंस जो बोलते हैं, ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण परिपूर्ण मात्रा में, उसको भगवान बोलते हैं। ब्यूटी मतलब सुंदरता, जिसके पास धन, वेल्थ मतलब धन, नॉलेज मतलब ज्ञान, फेम जिसकी कीर्ति सब जगह पर है, जिसके पास बल है, 5वां, 6वां जो जो त्याग कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 की 6 चीजें प्रचुर मात्रा में है। इसके ऊपर भी और हम चर्चा करेंगे। पर बाकी लोग जो आप बोलेंगे कि अरे ये तो हम दुनिया में भी देखते हैं कि इतनी अमुक हीरोइन बहुत सुंदर है, या फिर ये बिल गेट्स के पास इतना पैसा है, अंबानी के पास इतना पैसा है, आइंस्टाइन कितना बुद्धिशाली है, ऋतिक रोशन कितना अच्छा दिखता है, और महात्मा गांधी का कितना नाम है, और रामानुजाचार्य कितने बड़े त्यागी थे। तो हम बोलते हैं कि ये सब थोड़े थोड़े, भगवान जैसे सूर्य है तो ये जुगनू के समान है उनके सामने। ये लोग का प्रकाश थोड़ा समय तक रहता है। कोई भी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक टाइम पे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, आज के पीढ़ी के लोग उनका नाम भी ज्यादा पता नहीं रहता। अभी वो रास्ते में भी घूमेंगे तो ऐसे ही घूम सकते, पहले तो निकल नहीं पाते थे। उसके पहले सुनील गावस्कर थे, सुनील गावस्कर अभी भी रास्ते पे निकलेंगे कोई नहीं पूछेगा उनको, वो उनकी कीर्ति जो है छोटे समय तक रहती। पर भगवान जो है, उनकी सुंदरता का वर्णन हमारे शास्त्र में किया गया, भगवान कितने सुंदर थे, भगवान के पास कितना धन है, वो लक्ष्मीपति है। अंबानी या बिल गेट्स या इलॉन मस्क हम बोलते हैं बहुत अमीर है, पर ये सब तो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और वो लक्ष्मियां भगवान का वैकुंठ में कमरा साफ करती है। तो भगवान लक्ष्मीपति है, तो इतना धन है भगवान के पास। और बुद्धिमान भगवान, नॉलेजेबल, तो 700 श्लोक भगवत गीता के 45 मिनट में भगवान ने बता दिए, इससे ज्यादा बुद्धिमान कौन हो सकता है। जो कि और उनकी कीर्ति इतनी है कि वो 700 श्लोक जो उन्होंने बोले थे, वो 5000 वर्ष बाद भी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान माखन भी चोरी करते थे तो भी वो उसकी चर्चा 5000 वर्ष तक बाद भी अभी भी हो रही है। भगवान के पास बल कोई बोलेगा कितना, तो बोला इतनी छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत कुछ बड़ा पर्वत, छोटा पर्वत नहीं था, बहुत बड़ा पर्वत था, मीलों मीलों उसकी ऊंचाई थी। इतना बड़ा गोवर्धन, अभी तो वो छोटा होता गया है, पर पहले तो बहुत बड़ा था। और त्याग बोलेंगे तो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी अर्जुन का रथ चलाते थे भगवान। इतने बड़े त्यागी थे भगवान की, जब रथ चलाते थे तो जब दाएं बाएं जाना होता है तो वो पैर मार के अर्जुन बताते थे कि दाएं जाना है तो दायां पैर मारते थे। अच्छा, तेजस पूछ रहे हैं कि फेम का मतलब, फेम मतलब कीर्ति, कीर्तिमान, जिसका नाम बहुत है, समझ के। सचिन तेंदुलकर फेमस है बोलते हैं ना, बहुत फेमस आदमी है ये, वैसा बहुत जानकार है। तो अर्जुन को जब लेफ्ट में जाना रहता तो बाएं पैर से मार देते हैं कृष्ण को कि अरे बाएं तरफ चलो। राइट में जाना है, दाएं जाना है तो दाहिना पैर मारते थे उनको, और रुकना है तो सीधा लात मारते थे। तो इतने बड़े त्यागी जो थे भगवान की, सोचा नहीं कि मैं द्वारका का राजा हूं, मैं क्यों इसका रथ चलाऊं, वो सोचा नहीं भगवान ने। इसलिए पराशर मुनि ने बताया कि ये भगवान है, और अनेक शास्त्रों ने भी बताया। इसलिए भगवान को यहाँ पे श्री कृष्ण जब कुछ बोल रहे हैं तो भगवान उवाच बोल के आता है गीता में। चौथा श्लोक देखते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोग्यास्मि पूजार्हव अरिसूदन। अरिसूदन और मधुसूदन
भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अरिसूदन और मधुसूदन बुलाया। ये दो राक्षस थे। सॉरी, ये मधुसूदन मतलब मधु नाम का राक्षस था, और अरिसूदन का मतलब ये होता है कि जो शत्रु का संहारक है, शत्रु को मारते हैं, उनको अरिसूदन बोलते हैं। तो वो यहाँ बता रहे अर्जुन कि कथम भीष्म, मैं भीष्म और द्रोण जो है ये पूजा रहो, ये इनकी पूजा करनी चाहिए मुझे, और आप मुझे मारने को बोल रहे हो। पर आप तो अरिसूदन और मधुसूदन हो, मधु जैसे राक्षस है। अब जो दोनों एक दूसरे को नाम से ही पुकारते, नाम में भी बहुत अर्थ है कि आप तो राक्षसों का वध करने वाले हो, आप बिना कारण किसी को नहीं मारते। पर इनका कारण क्या है? भीष्म ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, द्रोणाचार्य ने तो मुझे अच्छा सिखाया है, तो इनको मैं मारू क्यों? इनकी तो पूजा मुझे करनी चाहिए, ऐसा अर्जुन इनको पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों दिखाए गए कि भगवान कृष्ण फिर बताते हैं कि ये जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, तो ये एक जगह पे भीष्म बताते भी है। भीष्म एक मैं दिखाता हूं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव बताते हैं महाभारत में कि मैं क्योंकि पैसे लेता था, क्योंकि मैं ये सिंहासन से बंधा हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और द्रोणाचार्य जो है वो पैसा लेते थे कौरव से, इसलिए वो पैसे के कारण भी, मैं पैसों के कारण, मैन इज अ सर्वेंट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ एनीवन। आदमी पैसे का दास है, पैसा किसी का दास नहीं। ओ किंग, आई हैव बीन बाउंड बाय वेल्थ टू द कौरवास, ये बोलते हैं भीष्म देव बोलते हैं युधिष्ठिर को, ये बोलते हैं महाभारत में। तो पैसों के लिए वो लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और पांचवा श्लोक में, ये पांचवा श्लोक है, गुरून् हत्वा निमहानुभाव श्रेयोन् भुक्तुमपि लोके हत्वा कामांस्तु गुरूनिहैवा भुञ्जया भोगर रुधैव प्राधिग्नान्। इसका मतलब होता है कि गुरु न हत्वा, गुरु को कैसे मैं हाथ, ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की उपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो। अब वही खुद ही बता रहे कि वो सांसारिक मतलब उन्होंने क्योंकि पैसों का साथ दिया, किंतु है तो मेरे गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। बता रहे कि अगर उनका उनका उनकी हत्या मैं करता हूं तो खून से लदी सिंहासन मुझको नहीं चाहिए, ऐसा अर्जुन बताते हैं। ऐसा बोलकर वो हताश हो जाते हैं। और अभी आगे क्या बोलेंगे हम अगले सत्र में देखेंगे कि अभी वो गुरु बनाएंगे, बोलेंगे मैं, आपने बोला वो सही है पर मैं कैसे करूं? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को वो आगे चल के अपना गुरु बनाएंगे आगे के श्लोक में। और मेन जो भगवत गीता की फिलोसॉफी है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो अगले सत्र से जो भगवान श्री कृष्ण जो हमारे कैरेक्टर पिक्चर के हीरो है, जैसे कि कोई भी थिएटर हॉल में पिक्चर देखने जाओ तो रजनीकांत का पिक्चर देखने गए तो ऐसे सीटियां बजती है, जैसे उनकी एंट्री होती है। भगवान की एंट्री हो चुकी है आज, और सीटियां बज गई है सब जगह। अब वो क्या बताते हैं वो हम अगले सप्ताह देखेंगे। अगले सप्ताह भी हम थोड़ा गैप दे रहे हैं क्योंकि अगले सप्ताह दशहरा है और नवरात्रि भी चल रहा है, तो काफी लोग शाम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो उसके अगले सप्ताह से हम लोग चालू करेंगे। और कल आप सभी का टेस्ट होगा, जो भी हमने अभी तक पिछले टेस्ट के बाद से पढ़ा है वो टेस्ट में हम लेंगे। 15 प्रश्न होंगे और 25 मिनट मिलेंगे आपको 15 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और सभी लोग आइएगा, टेस्ट में जरूर प्रयास कीजिएगा, इससे आपको भी पता पड़ेगा कि ये कितना सही हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जरूर टेस्ट में भी आइएगा सब लोग। कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो आज का सत्र हम यही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हर सप्ताह हर रोज जुड़ने के लिए। अब मुलाकात होगी कल। कल शाम को आपका टेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।